रूट नंबर 666। दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है। मैं कई सालों से ऐसी जगहों पर जाता रहा हूं जहां लोग रात के बाद जाने से डरते हैं। मैंने पुराने किले देखे हैं, सुनसान हवेलियां देखी हैं, श्मशान घाटों में रात बिताई है, और ऐसे गांव भी देखे हैं जहां लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह उन सब घटनाओं से अलग है। ये कोई इंटरनेट पर पढ़ी हुई कहानी नहीं है, न किसी दोस्त से सुनी हुई बात। ये मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसे याद करते हुए आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये घटना करीब 3 साल पुरानी है। उस समय मैं गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास स्थित एक पुराने हाईवे पर मौजूद था। मैं वहां एक रहस्यमयी बस की सच्चाई जानने गया था। उस बस का रूट नंबर था 666। शुरुआत में मुझे लगा कि यह भी बाकी अफवाहों की तरह एक बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी होगी। लेकिन जब लगातार अलग अलग लोगों ने एक जैसी बात बताई, तो मुझे लगा कि इस मामले में कुछ न कुछ ऐसा है जिसे समझना जरूरी है। मैं दोपहर के समय उस इलाके में पहुंचा। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। मैंने भी चाय मंगवाई और बातचीत शुरू की। पहले तो सब सामान्य बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि रूट नंबर 666 वाली बस का क्या मामला है, पूरा माहौल बदल गया। एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर, जिसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी, धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पाया। वह बोला, बेटा, अगर रात 3 बजे काली बस दिख जाए तो उसके पास मत जाना। मैंने पूछा, क्या आपने खुद देखा है? उसने चुपचाप सिर हिलाया। हां, एक बार, और उस दिन के बाद मैंने कभी उस सड़क पर रात में गाड़ी नहीं चलाई। मैंने उससे पूरी बात बताने को कहा। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, करीब 25 साल पहले मैं इसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था। समय था 3:03। अचानक धुंध के बीच से एक लंबी काली बस निकली। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन वह साफ दिखाई दे रही थी। बस पर सफेद अक्षरों में लिखा था रूट 666। मैंने सोचा कोई प्राइवेट बस होगी, लेकिन जब वह मेरे ट्रक के बराबर आई तो मैंने अंदर देखा। सारे यात्री बिल्कुल स्थिर बैठे थे, कोई हिल नहीं रहा था। ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और कंडक्टर, वह मुझे देख रहा था। बस कुछ सेकंड बाद धुंध में गायब हो गई। अगले दिन पता चला कि उसी समय उस सड़क पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन उसका रूट नंबर 666 नहीं था। मैंने पूछा, फिर लोग इसे भूतिया बस क्यों कहते हैं? वह बोला, क्योंकि जो लोग उस बस में चढ़े वे कभी वापस नहीं आए। उसकी बात सुनकर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं ऐसे कई किस्से पहले भी सुन चुका था। मैंने तय कर लिया कि आज रात मैं उसी हाईवे पर रहूंगा। शाम ढलते ढलते मैं उस जगह पर पहुंच गया जिसे स्थानीय लोग काली पट्टी कहते थे। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़ थे। दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमजोर था। मैंने अपनी जीप सड़क से थोड़ी दूर खड़ी की, कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया, रिकॉर्डर चालू किया और सड़क से लगभग 50 मीटर दूर झाड़ियों के पीछे बैठ गया। मेरे पास एक टॉर्च, पानी की बोतल और बैकअप कैमरा भी था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। 1 बजे, फिर 2 बजे। समय जैसे रुक सा गया था। बीच बीच में कोई ट्रक गुजर जाता, फिर चारों तरफ वही सन्नाटा फैल जाता। करीब 2:55 पर मुझे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक हवा पूरी तरह शांत हो गई। पेड़ों की शाखाएं जो अभी तक हिल रही थीं, बिल्कुल स्थिर हो गईं। झींगुरों की आवाज बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैंने अपनी घड़ी देखी, 3:02। मैं कैमरे के व्यू फाइंडर में सड़क को देख रहा था। 3:03। उसी पल दूर धुंध के भीतर एक काला आकार दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई ट्रक होगा, लेकिन वह आकार धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में मुझे साफ दिखाई देने लगा कि वह एक बस थी, पूरी तरह काली। उसकी हेडलाइट बंद थी, फिर भी वह साफ दिखाई दे रही थी। बस के ऊपर सफेद रंग से लिखा था रूट 666। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कैमरे का झूम बढ़ाया। बस बिल्कुल मेरी तरफ आ रही थी। जब वह करीब आई तो मैंने देखा कि उसके शीशे बहुत पुराने थे। बस पर धूल नहीं थी,
लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और समय की चीज हो। बस मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका निकला। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। मेरा दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी बस के अंदर से एक धीमी आवाज आई, आओ। मैंने सोचा शायद कोई ड्राइवर मजाक कर रहा है। मैं धीरे धीरे बस की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अंदर एक कंडक्टर खड़ा था। उसने काली वर्दी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रहा हो। उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ एक पुराना पीला टिकट बढ़ाया। मैंने पूछा, ये बस कहां जाएगी? वह बोला, जहां हर यात्री एक दिन पहुंचता है। उसकी आवाज इतनी सपाट थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कितना किराया है? वह बोला, यहां किराया पैसे से नहीं चुकाया जाता। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने वह टिकट ले लिया और बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस चल पड़ी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बाहर मेरी जीप, कैमरा और ट्राइपॉड दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे सब धुंध में गायब हो गए। बस के अंदर करीब 20 यात्री बैठे थे। सभी बिल्कुल शांत, कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने पहली सीट पर बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस कहां जा रही है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबरा गया। मैं दूसरी सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास गया। उसने भी मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी मुझे एहसास हुआ कि बस के सभी यात्रियों के हाथ में वही पीला टिकट था। मैंने अपने टिकट को देखा। उस पर कोई गंतव्य नहीं लिखा था, सिर्फ एक समय लिखा था, 3:03। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने घड़ी देखी। उसकी सुइयां 3:03 पर रुक चुकी थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क वहीं थी, बस लगातार चल रही थी, लेकिन बाहर का दृश्य बदल ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही सड़क पर बार बार घूम रहे हों। मेरे अंदर डर धीरे धीरे गहराता जा रहा था, और तभी मेरे पीछे से एक बहुत बूढ़ी आवाज आई, तुम नए हो? मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा। बस की सबसे पीछे वाली सीट पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, और आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उनमें वर्षों का अंधेरा जमा हो। वह लगातार मुझे देख रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने पूछा, पहली बार चढ़े हो? मैंने धीरे से कहा, हां, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बस कहां जा रही है। वह हल्का सा मुस्कुराया। यह सवाल हम सबने पहली बार पूछा था। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पीला टिकट मेरी तरफ बढ़ाया। उस टिकट पर एक साल लिखा था, 1987। मैंने सोचा शायद ये कोई पुराना टिकट होगा, लेकिन तभी उसने कहा, मैं इस बस में 1987 में चढ़ा था। मैं हंसना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था कि मेरी हंसी वहीं रुक गई। मैंने पूछा, आप मजाक कर रहे हैं? उसने सिर हिलाया। काश मैं मजाक कर रहा होता। उसकी आवाज में इतनी थकान थी कि मुझे पहली बार लगा कि यहां कुछ बहुत गलत है। मैंने आसपास बैठे यात्रियों के टिकट देखने शुरू किए। एक टिकट पर लिखा था 1992, दूसरे पर 2001, तीसरे पर 2010, एक युवा लड़की के टिकट पर 2018। हर टिकट पर अलग अलग साल था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप लोग यहां कब से हैं? बूढ़ा आदमी बोला, यहां समय रुक जाता है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। वह बोला, तुम्हारी घड़ी देखो। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा। घड़ी अब भी 3:03 पर रुकी हुई थी। मैंने फोन निकाला। फोन की स्क्रीन जल रही थी, लेकिन समय वही था, 3:03। मुझे लगा शायद फोन खराब हो गया है। मैंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की। स्क्रीन काली हो गई। मैंने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, अगर समय रुक गया है
तो आप लोग बूढ़े कैसे हुए? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, हम बूढ़े नहीं हुए, हम बस यादें खोते गए। उसकी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। मैंने पूछा, यादें? वह बोला, शुरुआत में हमें अपना नाम याद था, फिर परिवार, फिर शहर, फिर चेहरा। कुछ समय बाद हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम कौन थे। बस इतना याद रहता है कि हम किसी रात इस बस में चढ़े थे। मैंने घबराकर पूछा, इस बस से उतर नहीं सकते? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। कोशिश करके देख लो। मैं अपनी सीट से उठा और खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की हिल भी नहीं रही थी। मैंने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजा बंद था। मैंने जोर जोर से पीटना शुरू किया, कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मुट्ठियां हवा पर पड़ रही हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सारे यात्री मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे, उनकी आंखें मेरी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पानी की बोतल निकाली। बोतल खाली थी, लेकिन मुझे पूरा याद था कि उसमें पानी भरा हुआ था। मैंने बैग चेक किया, टॉर्च थी, कैमरा था, रिकॉर्डर था, सब कुछ था, लेकिन सब बंद था। अचानक बस की लाइट एक बार झिलमिलाई, फिर दूसरी बार, फिर पूरी बस कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। उसी अंधेरे में मुझे कई लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, ऐसी आवाजें जो किसी भाषा में नहीं थीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। लाइट वापस आई। सारे यात्री फिर पहले की तरह शांत बैठे थे। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, यह आवाज किसकी थी? वह बोला, जो उत्तर नहीं पाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, क्या इस बस का कोई अंत है? उसने कहा, हर बार हम सोचते हैं कि अब बस रुकेगी, लेकिन यह बस वहीं रुकती है जहां उसे नया यात्री मिल जाता है। मैंने तुरंत पूछा, मतलब? वह बोला, हर कुछ समय बाद यह बस किसी सुनसान सड़क पर रुकती है, दरवाजा खुलता है और कोई नया इंसान अंदर आ जाता है। मैंने डर कर कहा, और फिर? वह बोला, फिर किसी एक को बाहर जाने की अनुमति मिलती है। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक आई। तो बाहर जाया जा सकता है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, लेकिन जो बाहर जाता है वह इंसान नहीं रहता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, आपका मतलब? वह धीरे से बोला, वह अगला ड्राइवर बन जाता है। मैंने तुरंत बस के आगे देखा। ड्राइवर अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी काली आकृति दिख रही थी। मैंने ध्यान से देखा, उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन वे हाथ इंसानों जैसे नहीं थे, बहुत लंबे, बहुत पतले और पूरी तरह काले। मैंने नजर तुरंत हटा ली। बस अचानक धीमी होने लगी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बाहर का दृश्य बदल रहा है। खिड़की के बाहर अब सड़क नहीं थी, एक विशाल मैदान था, और उस मैदान में सैकड़ों पुरानी बसें खड़ी थीं, कुछ जली हुई, कुछ आधी टूटी हुई, कुछ पूरी तरह जंग लगी हुई, लेकिन सबसे आगे वही काली बस थी, रूट 666। मेरी सांसें तेज हो गईं। बस धीरे धीरे उस मैदान के बीच जाकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। कंडक्टर मेरी तरफ आया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब उतरने का समय आ गया है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कहां? उसने जवाब दिया, जहां से कोई वापस नहीं आता। और उसी पल मैंने देखा कि मैदान में खड़ी हर बस की खिड़की के अंदर कोई ना कोई मुझे देख रहा था, और उन चेहरों में से एक चेहरा मेरा अपना था।